पराई स्त्री से कभी प्रेम मत करो। वह तुम्हें सीधा नरक ले जाएगी। उसे यम देवता भी नहीं छोड़ता है, चाहे तुम करोड़ उपाय कर लो। संत कबीर साहब के परनारी और नारी के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, इसके बारे में 10 दोहे बताए हैं। पहले दोहे में परनारी के बारे में संत कबीर जी बताए हैं। पर नारी का राचना जैसे लहसुन की खान, कोने बैठे खाइए, प्रकट होए निदान। इसका अर्थ है, कबीर साहब कहते हैं कि पराई नारी के साथ प्रेम प्रसंग करना लहसुन खाने के समान है। उसे चाहे कोने में बैठकर खाओ और छिपाने की कोशिश करो, पर लहसुन की सुंगत दूर तक प्रकट होती है। दूसरे दोहे में कहते हैं, पर नारी पैनी छुरी, मत कोई करो प्रसंग। रावण के 10 शीश गए, पर नारी के संग। इसका अर्थ है, पर नारी तेज धार वाली चाकू की तरह है। उसके साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखो। परनारी के साथ के कारण रावण का 10 सिर भी नष्ट हो गए। तीसरा दोहे में कहते हैं, परनारी पैनी छुरी, बिरला बचे कोय, ना वह पेट संचारिये जो सोना की होए। इसका अर्थ है, दूसरों की नारी तेज धार वाली चाकू की तरह है। इसके वार से शायद ही कोई बच पाता है। परनारी सोने की तरह आकर्षक और सुंदर ही क्यों ना हो, उसे कभी अपने हृदय में स्थान मत दो। चौथा दोहे में कहते हैं, पर नारी के राजनई, सीधा नर कही जाए, ताको जम छोड़े नहीं, कोटि करे उपाय। इसका अर्थ है, परनारी से कभी प्रेम मत करो, वह तुम्हें सीधा नरक ही ले जाएगी। परनारी के चक्कर में चाहे तुम करो दहो उपाय कर लो, तुम्हें यम भी नहीं छोड़ेगा। पांचवें दोहा में कहते हैं, नागिन के तो 2 फन, परनारी के फन 20, जाको डन से न फिर जिए, मरे हैं बिस्का 20। इसका अर्थ है, सांप के केवल 2 फन होते हैं, परनारी के 20 फन होते हैं। परनारी के डसने पर कोई जीवित नहीं बच सकता है। परनारी के 20 लोगों को काटने पर 20 के 20 मर जाते हैं। छठे दोहे में कहते हैं, परनारी से स्नेह, बुद्धि विवेक सभी हारे, वृथा गवाए देह कारज कार्य, कोई न सरे। इसका अर्थ है, परनारी से वासना रूपी प्रेम करने में बुद्धि और विवेक का हरण होता है। विचार करने की क्षमता के ऊपर असर होता है। शरीर भी वृथा बेकार होता है और जीवन के भलाई का कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। नारी के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, इस सिलसिले में कबीर साहब के कुछ दोहे 7वें दोहे में कहते हैं, कबीर परनारी को देखिए, बहन बेटी के भाव, कह कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। इसका अर्थ परनारी को आप अपनी बहन बेटी और मां के भाव से देखोगे तो आपके के मन में विकार आगे नहीं बढ़ेंगे। पर नारी को देखकर आगे चलकर अगर कोई विकार तैयार होता है और आप एक्शन करते हो और अपनी वॉट लगाते हो, तो ऐसे स्थिति से बचना है तो पर नारी को अपने बहन बेटी और मां के भाव से देखो। 8वें दोहे में कहते हैं, नारी निरखी ना देखिए, निरखी ना कीजिए द्वार, देखते ही विष चढ़े, मन आए कछू और। इसका अर्थ है, पर नारी को घूर घूर कर मत देखो, देख देख कर उसके पीछे मत दौड़ो। पर नारी को देखते ही विष चढ़ने लगता है और मन में अनेक प्रकार के विकार जागते हैं। अगर मन में विचारों के मन पर विकार हावी हो गए तो फिर आदमी इंडिसेंट बर्ताव करने की संभावना बढ़ जाती है। 9वें दोहे में कहते हैं, नारी नरक ना जानिए, सब संतों की खान जामे, हरिजन उपजय, सोई रतन की खान। इसका अर्थ नारी को नरक मत समझो, वह सभी संतों की खान है। नारी के कोख से ही सभी महान पुरुषों की उत्पत्ति होती है और वो रत्नों की खान है। 10वें दोहे में कहते हैं, नारी निंदा ना करो, नारी रत्न की खान, नारी से नर होत है, ध्रुव प्रहलाद समान।